Are you able to understand English, but you don't know how to construct a sentence? Or you want to master your grammar? If your answer is yes, then stay with me in this video till the end. In this video, I'm going to teach you how to use had to plus verb. So friends, English में अगर आपको सेंटेंस बनाने में दुश्वारी आती है या फिर आप ग्रामर के अंदर में पकड़ चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप हैड टू को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, उसके क्या-क्या रूल्स हैं, उसके क्या-क्या मीनिंग्स होते हैं और उसे आप कहां पे यूज कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको एग्जाम्पल्स सेंटेंस के साथ में स्पीकिंग प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपकी जो जबान है हैड टू के सेंटेंस बनाने में फ्लुएंट हो जाए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज Muhyiddin Sheikh and I welcome you to International Speakers Academy. Before I start my today's session, I would like to remind you, if you haven't subscribed our channel International Speakers Academy, please subscribe it right now. Hit the bell icon in order to get the notification regularly. और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। And one more very important thing, if you want to become an impeccable English communicator, then you can join our online English communication master training program in order to become an effective English communicator. The number has been given in the comment box. Send us a message through WhatsApp and we will get back to you. So now let's get it started. Had to plus verb. जब आप had to के साथ में verb का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो इस कॉन्स्ट्रक्शन को हम 3 मीनिंग्स के लिए यूज करते हैं। आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप भूले नहीं। फर्स्ट मीनिंग है जब आपको बोलना हो करना पड़ा, जैसे मुझे संडे को ऑफिस जाना पड़ा, मुझे उसे पैसा देना पड़ा। दूसरा है करना था, जैसे मुझे दिल्ली जाना था, मुझे आपसे मिलना था। और तीसरा है करना पड़ता था, मुझे हर रोज सुबह में 6 बजे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे हर रोज उसकी बात सुननी पड़ती थी। सो ये 3 कंस्ट्रक्शन है। जब भी आपको कोई सेंटेंस बोलना हो जिसके लास्ट में करना पड़ा, करना पड़ता था या करना था हो, तो आप इस रूल्स का यूज कीजिए। वो रूल्स क्या है अब हम सीखेंगे। सो हैड टू प्लस वर्ब, जैसे आप सीख चुके हैं कि किसी भी रूल्स को हम 3 तरह से बोलते हैं। पहला अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा इंट्रोगेटिव जब आपको सवाल करना हो, तीसरा नेगेटिव जब आपको नहीं बोलना हो। सो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखते हैं। विथ ऑल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल, व्हाटएवर सब्जेक्ट इट मे बी, विथ ऑल सब्जेक्ट हम हैड टू का यूज करते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जैसे आपको बोलना हो मुझे उसे मारना पड़ा, आई हैड टू बीट हिम, मुझे संडे को ऑफिस जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू माई ऑफिस ऑन संडे। जब आपको सवाल करना हो तो इंट्रोगेटिव के रूल का यूज करेंगे। पहले आपको डिड यूज करना है, फिर जो भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, जिसके बारे में आपको बात करनी हो वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हैव टू, यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिड के साथ में हमेशा हैव टू आएगा, आप हैड टू यूज नहीं कर सकते वरना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपको जहन में रखना है कि जब आप डिड का यूज कीजिए तो उसके साथ में आपको हैव टू का यूज करना है एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे आपको सेंटेंस बोलना है, क्या तुम्हें कार खरीदनी थी, डिड यू हैव टू बाय अ कार। क्या तुम्हें फिल्म देखना था, डिड यू हैव टू वॉच अ मूवी। इस तरह से आपको जब नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो, नहीं बोलना हो, तो हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे।
सारे सब्जेक्ट के साथ में चाहे सब्जेक्ट जो भी हो आपको डिडंट हैव टू यूज करना है। इसी तरह यहाँ डिडंट के साथ में आप हैड टू नहीं यूज कर सकते, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। डिड और डिडंट के साथ में हमेशा आपको हैव टू का यूज करना है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर डिडंट हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। जैसे आपको बोलना हो मुझे तुमसे मिलना नहीं था, I didn't have to meet you. मुझे चाय पीना नहीं था, I didn't have to drink tea. मुझे कपड़े नहीं धोने पड़े, I didn't have to wash the clothes. मुझे हर रोज सुबह में नहीं उठना पड़ता था, I didn't have to wake up in the morning every day. So friends, ये had to plus first form के रूल्स हैं कैसे आप अफर्मेटिव, इंटीग्रेटिव और नेगेटिव के अंदर में सेंटेंस बना सकते हैं। Now very important, we will start practicing the example sentences by which you will be able to make your tongue fluent. You will be able to speak effortlessly by practicing these sentences. So let's get started. Affirmative sentence. I had to take a cab. मुझे एक टैक्सी पकड़ना पड़ा, या मुझे एक टैक्सी पकड़ना था, या मुझे टैक्सी पकड़ना पड़ता था। इन तीनों मीनिंग के लिए आप सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। सो आई हैड टू टेक अ कैब, मुझे टैक्सी पकड़ना पड़ा। दे हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, उन्हें सवाल पूछना पड़ा, या उन्हें सवाल पूछना पड़ता था, या उन्हें सवाल पूछना था। इन तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आपको सेम सेंटेंस का यूज करना है। अब इसके बाद मैं कोई एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का ट्रांसलेट करूंगा, आपको समझते जाना है। सो दे हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, उन्हें सवाल पूछना पड़ा। वी हैड टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, हमें बैंक से पैसे निकालने थे। शी हैड टू स्क्वीज लाइम ऑन द चिकन, शी हैड टू स्क्वीज अ लाइम ऑन द चिकन, उसे चिकन पर नींबू निचोड़ना था। शी हैड टू स्पिट ऑन द रोड, उसे रोड पर थूकना पड़ा। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में कैसे हमें सेंटेंस बनाना है। डिड यू हैव टू आर्ग्यू विथ हिम, क्या तुम्हें उसके साथ बहस करनी पड़ी। डिड ही हैव टू फाइट विथ जैक, क्या उसे जैक के साथ लड़ाई करना था। डिड शी हैव टू फिल द वाटर, क्या उसे पानी भरना पड़ा। डिड दे हैव टू टेयर द पेपर, क्या उन्हें पेपर फाड़ना पड़ा। Now we will have a look at the negative sentence, how to make sentences in negative. I didn't have to stick the poster, मुझे पोस्टर नहीं चिपकाना था। Stick, stuck, stuck, चिपकाना। They didn't have to dig the field, उन्हें खेत या फील्ड नहीं खोदना पड़ा। Dig मतलब खोदना, dig, dug. He didn't have to lie, उसे झूठ नहीं बोलना था। लाई मीन्स झूठ बोलना। शी डिडंट हैव टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च करना नहीं था। स्पेंड मतलब खर्च करना। शी डिडंट हैव टू स्पेंड मनी, उसे पैसा खर्च नहीं करना था। जैक डिडंट हैव टू स्वेयर, स्वेयर स्वोर स्वोर कसम खाना। जैक डिडंट हैव टू स्वेयर, जैक को कसम नहीं खाना था। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक यू टू repeat these sentences, all affirmative, interrogative, negative, multiple times. If you need, then you can watch this video as many as time you want to watch. By the time you become fluent or you become very much comfortable using and speaking this kind of sentences. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यू पाया है, आपने कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और एक्वेंटेंस के साथ में जरूर शेयर कीजिए। नाउ आई वुड लाइक यू टू डू टू थिंग्स। नंबर 1, write down in the comment box what did you learn, and number 2, what more you would like to learn, so that I can make an exclusive video for you. Thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye bye. Keep learning.